सुभान के मेजरमेंट्स मैं ले लूंगी, तुम जाओ। ओके मैम। इश्क की राहों में कुर्बानियां मौला, इस दिल लगी ने कर दी नादानियां मौला, जिसको चाहे ये दिल वो किसी और की है अमानत मेरे मौला, रब से है दुआ, रब से है दुआ। Face 30. Hi. वेस्ट 30। हाय। हाँ आगे बोलो। Biceps 18. बाइसेप 18। और chest, या अल्लाह, चेस्ट, या अल्लाह, या अल्लाह। ये या अल्लाह मेजरमेंट टेप पे कहाँ लिखा है? ओह अब समझा मैं, मतलब तुम्हें भी वही हो रहा है जो बाकी सब लड़कियों को भाई को देखकर हो जाता है। हाय ऑल ओके। आप ऐसे क्यों देख रही हैं मुझे? सब ठीक है, सुपर से ऊपर है मिस्टर। पर शायद हम ठीक नहीं हैं, हमें ना इश्केरिया हो गया। क्या हो गया? I mean, आपके मेजरमेंट्स बहुत अच्छे आए, डिजाइन्स बहुत अच्छी बनेगी, और हम डिजाइन करेंगे तो और अच्छी बनेगी। सूफी मैम ये चेस्ट या अल्लाह नंबर आया है, ये आप कैसे मेजर करेंगे? हाथ उठाइए ना। चेस्ट सुभान अल्लाह 40। इनको देख के हमें हुई है बहुत खुशी। जरा इनसे पूछिए क्या इनके बड़ी सी सीने में हमारे लिए छोटी सी जगह मिल सकती है? मेरे घुटने में मेरे किडनी, लीवर, आई मीन सब कुछ फुल है वो। और ये दूर से मेजरमेंट लीजिए ना प्लीज। मैम भाई के दिल में तो प्लॉट खाली नहीं है, मगर आप चाहें तो मैं आपको कुछ प्लॉट दिखा सकता हूँ। I mean, जन्नत है जन्नत, थोड़ा क्राउडी है मगर यू विल लाइक इट। भाई के दिल का प्लॉट तो बिक गया है, पर मेरे दिल में 2-3 प्लॉट खाली हैं। अभी तो बस सौदा हुआ, बिका थोड़ी है। मतलब क्या? इतना मासूम सा मजाक भी नहीं सह पाए। कितने नाजुक मिजाज है आप। देखिए वो देखिए बोल रहे हैं, चाहते हैं कि आप उन्हें और अच्छे से देखें। तो देख ही तो रही हूँ, कब से देखे जा रही हूँ। ये आंखें, ये बाल, या अल्लाह मैं तो मर गई। एक मिनट। हाँ मैं भी आया, इसको लेकर आया। ये मेजरमेंट कैसे ले रही है और शादी वाले घर में मरने की बातें कर रही है। अरे हम तो बस आपका माप लेने आए थे। सूफी जी, हैव सम कॉफी। तब तक हम इनका शर्ट निकाल। नहीं सूफी तू कहीं नहीं जाएगा। एक्चुअली वो मुझे नाप नहीं देना, कपड़े नहीं सिलवाने, मैं रेडीमेड ले लूंगा। अल्लाह तौबा, मैंने साहिब आलम को नाराज कर दिया। आप शर्ट मत उतारिए, हम आपका ऐसे ही मेजरमेंट ले लेंगे। सूफी के बच्चे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तूने कहाँ फंसा दिया मुझे। अब मुझे अपनी इज्जत बचाने के लिए खुद ही कुछ करना पड़ेगा। बोलो सुभान। हेलो सुभान, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सब ठीक तो है? सुभान अल्लाह, इतना प्यारा मेजरमेंट आया। आप है ही इतने हैंडसम कि आपके ऊपर कोई भी ड्रेस प्यारा लगेगा। मैं आ रही हूँ सुभान। देखो मन्नत, सिर्फ यही नहीं, ये भी देखो। देख रहे हो मन्नत, कैसे तुम्हारी बहन तुम्हारे कंधे पर बंदूक रख के चला रही है। तुम्हारी शादी तो सुभान से कराना चाहती है, मगर मजे खुद उठाना चाहती है।
तुम्हारे पेट पे कितने प्यार से तुम्हारी बहन खंजर उतार रही है। एक तरफ तुम्हें सुभान से शादी करने पर मजबूर कर रही है, दूसरी तरफ खुद अपना चूठा तुम्हें खिलाने की तैयारी कर रही है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा इबादत तुम्हारे साथ ऐसा कर क्यों रही है। कहीं कोई तुमसे वो बदला तो नहीं निकाल रही? देखो तो इसकी शक्ल कितनी मासूम है, लेकिन हरकतें बिल्कुल हजारों लड़कियों जैसे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इबादत को बाजारू कहने की? मन्नत, मैं तो शट अप! अपनी लिमिट क्रॉस करने की कोशिश मत करना अरमान। इबादत मेरी दुश्मन सही, मगर वो हैदर अख्तर की बेटी है और मेरी बहन है। उसे कोई गाली नहीं दे सकता, और अगर उसे बदनाम करने की कोशिश की ना तो तुम्हारी जान ले लूंगी। मन्नत, तुम भी तो उसे बदनाम करना चाहती हो ना, तो मुझ पे गरम क्यों हो रही हो? क्योंकि तुम्हारे इरादे और मेरे इरादों में बहुत फर्क है अरमान। मैं उससे इसीलिए बदला ले रही हूँ क्योंकि उसने अम्मी की नजर में ऊपर उठने के लिए मुझे नीचा कर दिया। लेकिन तुम जो ये बकवास कर रहे हो, ये ना तो मुझे मालूम है और ना मुझे मालूम करनी है। तुम्हें मेरा साथ देना है तो दो, अगर इबादत और मेरे रिलेशन को ज्यादा खराब करने की कोशिश मत करना, समझे तुम? खड़े क्या हो, निकलो यहाँ से। दादी अम्मी, लगता है आज थप्पड़ पड़ने का दिन है। दादी अम्मी, कम से कम आप तो मेरी कदर कर लो। मन्नत कहता हूँ एक तरीका है मुझ पे प्यार जताने का, मगर आपने क्यों मारा? मैं भी तुझ पे प्यार ही जता रही थी मेरे बच्चे, मेरे जान। सोच रही हूँ कि तेरे हाथ पैर तोड़ के इकट्ठा तुझ पे प्यार जता दूं। क्या ख्याल है तेरा? अरे वो सब तो ठीक है, पर दादी अम्मी ये तो बताइए मैंने किया क्या है? किया क्या है? मारू तुझे। मना किया था ना मैंने तुझे कि इस मन्नत को इन वीडियोस के बारे में कुछ मत बताना। कहा था ना मैंने तुझे। फिर क्या लगा कि वो तुझे गले लगाएगी, फौरन तुझसे निकाह कर लेगी? अरे क्या खाक दुला बनेगा तू उसका? ऐसी हरकतों से ना मुझे तेरी इज्जत नीलाम होती हुई नजर आ रही है। बेवकूफ! एहसान फरामोशी तो इस हिनाबाज की नस्ल में है, और ये दोगली मन्नत उसी की पोती है। माना तेरी मोहब्बत है वो, मगर ये मत भूल अरमान, वो हमारी सौतेली है, सगी नहीं। हम चाहे उसकी कितनी मदद क्यों ना करें, पर वो वफादारी निभाएगी तो अपनी बहन से ही। इनमें से किसी पे भी भरोसा मत करना तू, समझा? वरना मैं अरे मत जाओ, आंसू पोंछ मेरे बच्चे। ऐसे आंसू नहीं बहते नहीं रहते ना मेरा जान। अरे सुन, आज रात मेहंदी की रस्म है और इन दोनों बहनों को हमें मजा चखाना है अरमान। और बेटा, इस थप्पड़ का जवाब भी तो वही देंगे। हमारी मन्नत दुल्हन बनने वाली है हैदर। अगर आज आप होते तो कितने खुश होते ना। मगर ऐसा क्यों होता है कि जिनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है वही हमारे पास नहीं होते, जिनके साथ जिंदगी का एक एक पल गुजारने की ख्वाहिश होती है, वही हमें अकेला छोड़कर बहुत दूर चले जाते हैं और अपने पीछे छोड़ जाते हैं तस्वीरें, यादें और ऐसे जख्म जिनका कोई मरहम नहीं होता। दुआ अम्मी, क्या बात है? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? तुम्हारी नजरों में मेरी कोई इज्जत है या नहीं? खुद ही फैसला कर लिया जेवर ना देने का, एफडी बना के देने का। एक बार भी तुम्हारे जहन में ये ख्याल नहीं आया
कि मुझसे सलाह मशवरा किया जाए? अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको दुआ, मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है दुआ बेगम, मैं सब समझ चुकी हूँ। देखो दुआ, इस एफडी वेफडी के चक्कर में मैं नहीं पड़ने वाली। तुम्हें देनी है ना, बेशक दो, लेकिन एक बात अपने जहन में डाल लो तुम, मैं मेरी पोती को जेवर दूंगी, उसके मन पसंद जेवर दूंगी। और क्यों ना दूं, एक ही तो पोती से नवाजा है अल्लाह मियां ने मुझे, वो भी दुआ इतनी मन्नतों और मुरादों के बाद। क्या उसे मैं ऐसे ही खाली हाथ रुखसत करूंगी? हरगिज नहीं, मैं उसे जेवर जरूर दूंगी। मुझे अपने सारे अरमान पूरे करने हैं। तो कर लीजिएगा ना अपने सारे अरमान पूरे, मैं नहीं रोकूंगी, लेकिन इबादत के निकाह में। इबू भी आपकी पोती है और उसका भी इस घर की चीजों पर उतना ही हक है जितना कि मन्नू का। खुदा के लिए तुम खामोश रहो दुआ। इबादत इबादत इबादत, ये नाम तुम्हारे मुंह से सुनकर ना कान थक गए हैं मेरे। अरे यही लड़की सारे फसाद की जड़ है। अगर इसी ने तुम्हें पट्टी ना पढ़ाई होती ना वो एफडी करने की, तो आज मेरी मन्नत का दिल न टूटता। इसमें भला दिल तोड़ने वाली कौन सी बात हो गई अम्मी? और भला इबादत अपनी बहन के बारे में गलत क्यों सोचेगी? अम्मी, हम जेवर नहीं दे रहे हैं तो क्या हुआ? जेवर से बढ़कर कीमत की एफडी दे रहे हैं मन्नू को, और इसमें इबादत की सोच कैसे गलत हुई अम्मी? उसकी सोच ही नहीं, वो इंसान ही गलत है। उसकी जात गलत है, उसकी रगों में बहता खून गलत है। वो निहायत ही खुदगर्ज लड़की है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती है। अपनी आंखों से ये इबादत नाम की पट्टी हटा कर देखो दुआ, हकीकत से सामना होगा तुम्हारा, और तब तुम्हें महसूस होगा कैसे ये इबादत मेरी मन्नत का हक मार रही है। उसकी मीठी मीठी बातों में मत आओ दुआ, उसके गुड़ में भी जहर है। जब से पैदा हुई है तब से मेरे मन्नत की जड़ें काट रही है वो। अम्मी ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। इबादत ऐसी लड़की नहीं है, खुदा के लिए उसके बारे में ऐसे मत सोचिए। मैं वही सोच रही हूँ दुआ बेगम जो हम सबको सोचना चाहिए। अच्छा जरा सोचो, इबादत ने तुम्हें सोना चांदी देने से मना किया, जेवर देने से मना किया? क्यों मना किया उसने तुम्हें? इसलिए क्योंकि बाद में वो सब ये हथियाना चाहती है। जरा याद करो दुआ, बचपन में मेरे मन्नत के खिलौने कैसे छीनती थी वो, और आज मन्नत से उसका सुहाग छीनने की कोशिश कर रही है। उसका शौहर छीनने की कोशिश कर रही है, उसकी गृहस्थी बर्बाद कर रही है, उसकी जिंदगी बर्बाद कर रही है। और तुम्हें नजर कैसे नहीं आ रहा है दुआ? खुद झुलस चुकी हो तुम। इस फरेब को तुमने देखा है। 22 साल पहले जो तुम्हारे साथ हुआ था दुआ, खुदा के लिए मन्नत के साथ मत होने देना। इबादत का खून उसका असर दिखा रहा है। कहीं ऐसा ना हो दुआ, इबादत भी अपनी अम्मी के नक्शे कदम पे चलकर वही करे जो 22 साल पहले गजल ने तुम्हारे साथ किया था। मुझे माफ करना दुआ, मगर सच्चाई हमेशा कड़वी होती है मेरी जान। इसीलिए तो गुजारिश कर रही हूँ तुमसे, संभल जाओ, इस इबादत के इरादों को समझो दुआ। कहीं ऐसा ना हो इबादत मन्नत से सुभान को ही छीन ले। बस करिए अम्मी। ये क्या बोले जा रही हैं आप? हाँ, मेरी बच्चियों की जिंदगी अभी शुरू भी नहीं हुई अम्मी, और आप उनके बारे में ये क्या बोले जा रही हैं? जो बात आपने अभी कही वो कितनी बुरी बद्दुआ है अम्मी। मेरी मासूम बच्चियां ना बहुत भोली है अम्मी। अल्लाह, उनके बारे में खुदा के लिए ऐसी बातें मत करिए। मन्नत की जिंदगी अलग है और इबादत की जिंदगी अलग है। आपको ऐसा क्यों लगा कि इबादत मन्नू से उसका
शौहर छीन लेगी। दो निकाह एक आजाब है अम्मी, जिसमें आप भी जली हैं और मैं भी। अल्लाह हमारी बच्चियों को इस अजाब से महफूज रखे अम्मी। इसमें सिर्फ वो लड़की नहीं मरती जिसका शौहर दूसरा निकाह करता है, बल्कि वो औरत भी मर जाती है, तबाह हो जाती है, जो दूसरी बीवी बनकर आती है। करता तो एक मर्द है, लेकिन उसकी सजा उसके पूरे खानदान को मिलती है अम्मी। सिर्फ एक घर तबाह नहीं होता है, बल्कि पूरी नस्ल तबाह हो जाती है। माँ बाप के रहते उनके बच्चे यतीम हो जाते हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बच्चियों के बारे में ऐसी बातें मत करिए। मेरे सामने हाथ जोड़ने से क्या होगा दुआ? सच्चाई तो नहीं बदल जाएगी ना? अगर बात मेरी मन्नत की ना होती ना, तो मैं अपनी जुबान से एक लफ्ज ना निकालती दुआ। लेकिन बात मन्नत की है, मेरी सुभान की है, इसीलिए मैं खामोश नहीं बैठ सकती दुआ। इसीलिए तुम्हें आगाह करने आई हूँ। संभल जाओ दुआ, इबादत के इरादों को समझो, वरना दुआ तुम्हारी खाली हथेलियों में पछतावे के सिवा इसमें कुछ नहीं बचेगा। बस मेरे पास समझाने के लिए और कुछ नहीं। टॉप का साइज तो ले लिया है साहिब आलम। साहिब आलम नहीं, पर सुभान से देखिए। हमें जो पसंद आते हैं हम उन्हें साहिब आलम में बोलते हैं। अब बॉटम की बारी। मतलब? बॉटम्स का मेजरमेंट। बॉटम की बारी बोल रहे हैं। पता नहीं इसे कब तक झेलना पड़ेगा। तुझे तो मैं बातें बताऊंगा सूफी। इबादत प्लीज जल्दी आ जाओ प्लीज। शबनम, सुभान के मेजरमेंट्स मैं ले लूंगी, तुम जाओ। ओके मैम। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। तुम अब तक यही हो, जाओ। मैम अगर आपको मेरी कोई हेल्प की जरूरत पड़ गई, और वैसे भी साहिब आलम सर के डिजाइन्स तो मुझे ही डिजाइन करना है ना? हाँ, डिजाइन्स तुम्हें ही बनाने हैं। मैं तुम्हें मेजरमेंट्स मैसेज कर दूंगी। ओके ओके मैम। नाउ गो। बाय शबनम। बाय। मैं साहिब आलम की अनारकली को बाहर तक ड्रॉप करके आता हूँ। थैंक यू सो मच कि तुम वक्त पर आ गई। यहाँ मेजरमेंट्स नहीं, कुछ और चल रहा था। पता नहीं क्या कुछ बोल रही थी। जय सुभान अल्लाह। आई डोंट नो कि मेरी शेरवानी की मेजरमेंट्स कौन लेगा। अरे मत भूलो, तुम द फेमस डिजाइनर हैदर अख्तर की बेटी के सामने खड़े हो। फैशन डिजाइनिंग स्टूडेंट हूँ, मैं ले लूंगी मेजरमेंट्स। इनफैक्ट तुम्हारी शेरवानी पे जो कारीगरी है वो भी मैं ही करने वाली हूँ अपने हाथों से। तुम सच में ये सब जानती हो? मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ सुभान, तुमने अपनी दोस्त को भी जाना ही कहा। वाओ। हेल्प। सुभान, बाइसेप्स। है इश्क की
दिल से दिल ने मोहब्बत की रब की जैसे इबादत की। ओ दिल से दिल ने मोहब्बत की रब की जैसे इबादत की। हम मिले भी नहीं थे और जुदा हो गए हैं, क्यों खफा हो गए हैं मौला। रब से है दुआ, रब से है दुआ। मेक अ विश, क्या मांगू? जो तुम्हें जिंदगी में सबसे ज्यादा पसंद हो, जिसे तुम चाहती हो कि तुम्हारी जिंदगी में आ जाए, मांग लो। कहते हैं जब पलकें टूटती है ना, तो खुदा से जो भी मांगो मिल जाता है। जस्ट आस्क, कम ऑन, मेक अ विश। अल्लाह मियाँ, प्लीज मेरी बहन मन्नू को सही रास्ते पे ले आइए और सुभान को उसका प्यार दिला दीजिए।